वेलकम बैक वंस अगेन, एक और न्यूमेरिकल के साथ मैं आपके पास हूं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, कई चीजें इसमें निकाली जाएंगी, इसको समझ लीजिए अच्छे से। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, देखिए हमको मास कितना गिवन है 1 kg। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय अटैचिंग टू वन एंड ऑफ द 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होती है ध्यान रखिएगा वो रेडियस का काम करेगी। कैसे? ये जैसे स्ट्रिंग है और ये कोई बॉडी अटैच है, ये रिवॉल्व कर रहा है, देखो ऐसे, तो ये रेडियस नहीं होगी स्ट्रिंग की जो लेंथ है, बताओ। अच्छा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन आपको गिवन है 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कितना गिवन है भैया? 20। फाइंड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्स्ट पॉइंट, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको फाइंड करना। पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें सबसे पहले क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आपने फॉर्मूला सीखा होगा वो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम हमें 1 है और आर भी हमारे पास 1 है, तो I हो गया 1 kg मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट सुने, एंगुलर मोमेंटम। हमें सेकेंड पार्ट में क्या निकालना भैया? एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू एम वी आर होता है। क्या होता है? एम वी आर होता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस। बट ये वेलोसिटी है, इसको हम ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है कि नहीं होता? बताओ, ये रिलेशन सिखाया मैंने। तो V को ओमेगा में कन्वर्ट कर दो तो क्या बनेगा? आर ओमेगा रख दोगे तो आर स्क्वायर ओमेगा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन। आओ सब वैल्यू रखते हैं। मास हमारा 1 है, रेडियस हमारी 1 है, और 2 पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओ, 3.14। और एन हमें कितना गिवन था? कितने रिवोल्यूशन पर सेकंड बोल रहा है? 20। देखो एक तो ये तरीका है आपका। एक हम लोग सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, J इज इक्वल टू क्या होता है? I ओमेगा। हम इससे भी निकाल सकते थे। I की वैल्यू हमें यहां निकल आई ना, अभी देखो 1 अभी निकाली थी, और ओमेगा 2 पाई एन। मतलब इस जगह से स्टेप देखो सेम आ जाएगा। आप चाहें तो J के इस फॉर्मूले से बढ़े या फिर इससे, जिससे आपको अच्छा लगे। अब सॉल्व करना खाली इसको। 1 तो ये हो गया। अब देखो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40। 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, और 2 डिजिट पे आप डेसिमल लगा दो तो 125.60 या फिर 1.256 10 टू पावर प्लस का 2 कर सकते हो। और J हमने निकाला है तो इसके लिए हम लोग क्या यूनिट रख सकते हैं? देखो हम लोग यूनिट फॉर्मूले से बना सकते हैं। देखो एक तो हम यहां से बना सकते थे मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस की। एक हम I और ओमेगा से बना सकते हैं, जिससे आपकी इच्छा वो निकालो। यहां से हम बना रहे हैं। देखो मास की क्या होती है? kg, इसकी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और इसकी क्या होती है? मीटर। तो ये पूरा मिलकर के क्या बना? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। बस एक और पार्ट है क्या? अभी देखते हैं, एक और निकालते हैं आगे। इसको हम पाई के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। हमारे पास जो आंसर यहाँ पर सीट में है वो इन टर्म ऑफ पाई है। क्या है? इन टर्म ऑफ पाई अगर निकालना हो तो भी समझ लो। आई ओमेगा लगा दिया, आई की वैल्यू 1 है, ओमेगा 2 पाई एन मतलब 20, तो ये सीधा सीधा 40 पाई आ जाएगा। ठीक है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो अब एग्जाम में देखो हमको पता तो होता नहीं कि पाई के फॉर्म में चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव हो तो पाई है तो पाई के फॉर्म में निकालो, अदरवाइज पाई की वैल्यू पुट कर दो। एक और पार्ट है इसमें, देख लो लास्ट पार्ट और हम कर लेते हैं। देखो इसमें हमारे पास क्या कह रहा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई की वैल्यू 1, और अभी ओमेगा हमने देखो यहां निकाला तो कितना निकला था? देखो ओमेगा 2 पाई एन होता है ना,
तो ये कितना निकला था 40 निकलेगा सीधा पाई, पाई के फॉर्म में आंसर छोड़ रहे हैं, तो 40 पाई का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 40 इंटू 40 इंटू पाई स्क्वायर, तो देखो 2 से 20 हो गया, तो 800 आ जाएगा और पाई स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका क्या यूनिट होता है, जूल। एक और पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन में, उसको और फाइनली देख लें। फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन का सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, या एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो फिर M1 R1 और ओमेगा कितना निकाला तुमने 40 पाई, तो सीधा सीधा 1600 पाई स्क्वायर न्यूटन। अगर आपको समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए। नमस्कार।